चलो ध्यान देना है। आज हम चर्चा करने वाले हैं देशी राज्यों का विलय। देशी राज्यों का विलय। कौन चल गया है? जाने दो, चलो ध्यान देना है। देशी राज्यों का विलय। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि भारत में जब 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। क्या कहेंगे? जब भारत में स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया तो स्वतंत्रता अधिनियम में क्या था कि भारत को दो भागों में बांट दिया जाएगा। भारत को दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। और तीसरे एक और भाग था जिसको कहे थे देशी रियासत। क्या था? देशी रियासत। कहेंगे कि जब भारत आज़ादी नहीं मिली थी तो भारत में दो तरह के प्रांत थे। एक थे ब्रिटिश प्रांत। कौन थे? एक थे ब्रिटिश प्रांत और एक था देशी रियासत। देशी रियासत। कहा जाता है कि भारत में लगभग 600 देशी रियासत थे। कितने देशी रियासत? 600 देशी रियासत थे। और इसमें कहा जाता है कि लगभग 60% भाग ब्रिटिश प्रांत का था और 40% भाग देशी रियासत का था। क्या कहेंगे कि ब्रिटिश प्रांत कितने भाग पर था? 60% भाग पर था। सॉरी, ब्रिटिश प्रांत कितने भागों पर था? 60% भागों पर था और 40% भागों पर 600 प्रमुख देशी रियासत थे। अब देखो कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या बात किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत को दो भागों में बांट दिया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत को दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक भाग होगा भारत और दूसरा भाग होगा पाकिस्तान। लेकिन एक भाग और भारत में था, देशी रियासत। तो देशी रियासत को ये स्वतंत्रता दी गई कि आप अपनी स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। आप भारत में या पाकिस्तान में स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं या आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। अब देखो क्या होता है। अब देशी राज्यों का विलय शुरू होता है। जितने भी देशी रियासत था, अधिकांश देशी रियासत या तो भारत या तो पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। अब देखना है कि भारत में देशी राज्यों के विलय के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसको कहा गया था प्रांतीय समिति। कौन सी समिति? प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति। और इस प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके एक सहयोगी थे जिसका नाम था बीपी मेनन। कौन थे? बीपी मेनन। इन दोनों व्यक्तियों ने ही भारत के अधिकांश देशी रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का काम किए थे। और जो देशी रियासत भारत में नहीं शामिल होना चाहता था उसको धमका कर, फुसला कर, पुचकार कर भारतीय संघ में मिलाया गया। किसके द्वारा? सरदार पटेल और बीपी मेनन के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य था, कुछ ऐसे देशी रियासत था
जो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वो 3 राज्य थे, कौन कौन? एक था जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। दूसरा था जूनागढ़, जूनागढ़। और तीसरा था हैदराबाद। हालांकि और भी रियासत थे, यहाँ पर देखो था त्रावणकोर, त्रावणकोर ये भी शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने उसको धमकाया कि तुम तनी गो हो, इतनी गो फुंसी जैसा, चारों बगली भारत रहेगा और तुम बीचे में पाकिस्तान रहोगे। तो उन्होंने कहा कि जब मर्जी, जब वहाँ के लोगों को हम विद्रोह करवा सकते हैं और उसको हम भारत में शामिल करवा सकते हैं। यहाँ के राजा सोचा कि काहेले झूठों के माथा मारी करें, चलो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन 3 गो पगलवा भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, और तीनों की कंडीशन अलग अलग थी कि भारत में क्यों नहीं शामिल होना चाहता था। हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन सा भारतीय राज्य था, देशी रियासत थे जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। ये है भारत, टेढ़ा कुबड़ा जैसा भी है, मेरा भारत महान है ना। तो ध्यान देना है, यहाँ पर एक जगह था जिसको बोलते जूनागढ़, जूनागढ़। ये था हैदराबाद, और ये तो जानबे कर रहा है जम्मू कश्मीर, है ना। ये क्षेत्र था जम्मू कश्मीर। हम जम्मू कश्मीर से पहले चर्चा करना शुरू करते हैं। जब बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर में उस समय राजा हुआ करते थे हरि सिंह, हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा, आजादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। और हरि सिंह चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहें, हम एक, और ये भी इन्होंने सपना पाला था कि इसे हम दूसरा स्विट्जरलैंड बनाएंगे। जम्मू कश्मीर को हम दूसरा स्विट्जरलैंड बनाएंगे। लेकिन इनका सपना ही रह गया, क्योंकि कहा जाता है कि एक डेट आता है 22 अक्टूबर 1947। कब जी? 22 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, पाकिस्तान के कबीले के भेष में, पाकिस्तान के जो सैनिक था वो कबीलाई के भेष में जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया, जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया। अब हरि सिंह बौखला गए कि अब करे तो क्या करे। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत से सहायता मांगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने कहा कि जब तक आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, जब तक हम कैसे आपकी सहायता करें। तो यहाँ पर सहायता मांगा था 24 अक्टूबर 1947 को, और 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और इस प्रकार जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में मिला लिया गया। क्वेश्चन आएगा कि जम्मू कश्मीर को किस आधार पर भारतीय संघ में मिलाया गया, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारतीय संघ में मिला लिया गया। दूसरा था जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़। और यहाँ के सरदार हुआ करते थे मोहब्बत खान। खतरनाक नाम था। कौन था? मोहब्बत खान।
कौन थे? मोहब्बत खान। और मोहब्बत खान चाहते थे कि ये जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो। कहा जाता है कि यहाँ की 80% जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन राजा मुस्लिम। यहाँ जम्मू कश्मीर की अलग स्थिति थी। जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू और यहाँ की 70% जनसंख्या मुस्लिम थी। अगर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होता तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाता। इस कारण से सरदार पटेल ने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने से वो मुकर गए। हम नहीं कराएंगे भाई वहाँ जनमत संग्रह। लेकिन यहाँ पर जूनागढ़ भी भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। बताओ, एगो पाकिस्तान यहाँ है और एगो पाकिस्तान यहाँ है, तो कहाँ शामिल हो गए? बताओ, बीचे में फसाद बनोगे, फुंसी बीचे में फुंसी हो जाएगा जी। तो यहाँ पर कहेंगे कि जूनागढ़ में जब दबाव पड़ी तो यहाँ के राजा जो है वो भाग गए पाकिस्तान। कौन? मोहब्बत खान। कौन? मोहब्बत खान जो है पाकिस्तान भाग गए। और यही का एक दीवान था शाहनवाज भुट्टो। क्या था? शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने सरदार पटेल को यह आमंत्रित किया कि यहाँ आइए और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लीजिए। अब देखो कि यहाँ पर क्या होता है, जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह का मतलब हो गया कि वहाँ की जनता से पूछा गया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। तो हाँ जवाब आया कि वो भारत में शामिल होना चाहता है। और इस प्रकार से जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लिया गया। क्या कहेंगे? भारतीय संघ में मिला लिया। किस आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर। जनमत संग्रह के आधार पर। और इस प्रकार से 1948 ईस्वी में ही जूनागढ़ को भी भारतीय संघ में मिला लिया गया। क्या कहेंगे? जूनागढ़ को भी भारतीय संघ में मिला लिया गया। अगर छोटा डेट की बात करेंगे तो 20 फरवरी। कब जी? 20 फरवरी 1948 ईस्वी को जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लिया गया। किस आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर। तीसरा था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम भी भारत में शामिल होना नहीं चाहता था और पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ये अपनी सेना बढ़ा रहा था। पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ये अपनी सेना बढ़ा रहा था। यहाँ भी वही स्थिति थी। बताओ, चारों ओर भारत और बीच में वो हैदराबाद रहेगा, यानी पाकिस्तान रहेगा। तुम आओगे और जाओगे कैसे? फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ के जो दीवान मंत्री था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से दिल्ली मिलने गए कि देखो भाई, हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई करेंगे तब यहाँ के जितने भी हिंदू जनसंख्या है उसको हम मार के खत्म कर देंगे, सर कलम कर देंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अपने अकड़ू आदमी थे। उन्होंने कहा, तुम कहाँ भी खड़ी हो दिल्ली में, अगर एक आवाज़ दिए तुम हैदराबाद नहीं पहुंच पाओगे। और यहाँ पर क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत वहाँ पुलिस कार्रवाई की गई। ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई की गई और 18 सितंबर 1948 ईस्वी को, कब? 18 सितंबर 1948 ईस्वी को पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भी भारतीय संघ में मिला लिया गया। हैदराबाद को भी भारतीय संघ में मिला दिया। किस आधार पर? तो पुलिस कार्रवाई के आधार पर। यहाँ जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के हस्ताक्षर के द्वारा
यहाँ जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में मिला लिया गया।